दिसंबर 2025 यूजीसी नेट साइकिल के लिए लास्ट 2 मंथ्स रिमेनिंग है और इन लास्ट 60 डेज़ में हम कैसी प्रिपरेशन करें ताकि दिसंबर में हमारा नेट जेआरएफ डेफिनेटली क्रैक हो जाए। इस डिलेमा में मुझे लगता है हर यूजीसी नेट एस्पिरेंट होगा, बिकॉज इन लास्ट 2 मंथ्स में एक डिलेमा, एक कन्फ्यूजन की स्टेज आ जाती है क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा है। उस वास्ट सिलेबस को करने के लिए अब आपके पास टाइम लिमिटेड है। काफ़ी स्टूडेंट्स कहते हैं कि ऐसा लगता है कि सब कुछ पढ़ लिया लेकिन कुछ याद भी नहीं है। काफ़ी स्टूडेंट्स को ये परेशानी होती है कि अब लास्ट के 2 मंथ्स में हम नोट्स पढ़ें, क्लासेस करें या फिर अब क्वेश्चन प्रैक्टिस पर फोकस रखें बस। क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने से हमारा एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा या फिर हम थियरी थियरी ही पढ़ते रहें? तो आपके इन सारे सवालों का आज मैं जवाब देने वाली हूँ इस वीडियो में। ये वीडियो स्पेशली हेल्पफुल है और गाइड करने के लिए है उन एस्पिरेंट्स को जो एक तरह से हताश हो चुके हैं कि जून साइकिल में हम एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाए थे, और अगर आप पहली बार दिसंबर साइकिल में एग्ज़ाम देने वाले हैं, आपको सिलेबस कवरेज के साथ साथ सिलेबस की नॉलेज तो होना ज़रूरी है। देखो, वो तो मैंडेटरी है, ठीक है, वो नॉन निगोशिएबल है, लेकिन इसके साथ साथ ये भी पता होना चाहिए कि जून में ऐसी क्या चीज़ें हुई थी जो दिसंबर में हो सकती हैं, तो अपने लिए पहले ही आप प्रिपेयर्ड होकर जाएंगे। Hello and welcome. My name is Aisha Khan. I'm your English Literature faculty for UGC NET. And सबसे पहले मेक श्योर करिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपकी UGC NET की क्लासेस हर एक रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट की होने वाली हैं इसी चैनल पर। हर इम्पॉर्टेंट डिटेल एग्जामिनेशन की जो अपलोड होगी एनटीए के वेबसाइट पर, उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा इसी वाली चैनल पर। तो और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अगर आप इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए यूट्यूब पर डेली क्लासेस होती हैं 5:30 PM, तो आप उन क्लासेस को भी ज्वाइन कर सकते हैं ताकि फ्री क्लासेस का भी आप मैक्सिमम फ़ायदा उठा सकते हैं। मेरी क्लासेस की टाइम ट्यूसडे टू सैटरडेज 5:30 PM होती हैं और वीकेंड्स पर अब आपकी मैराथन क्लासेस भी हुआ करेंगी। इन सारी क्लासेस की पीडीएफ्स एंड नोटिफिकेशंस एंड रिमाइंडर्स आपको मिलते हैं टेलीग्राम चैनल पर, विच इज़ आयशा मैम टेक्स्ट बुक। आप इसको जाकर एक बार ज्वाइन कर सकते हैं। अब हम आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ पर, विच इज़ कि क्या चैलेंजेस थे जून स्टूडेंट्स के सामने जो दिसंबर स्टूडेंट्स को भी फेस करने पड़ सकते हैं अगर आप अनप्रिपेयर्ड गए। अगर आप प्रिपेयर्ड गए, अगर आपने स्ट्रैटेजाइज अच्छे से किया, 2 मंथ्स को क्रूशियल तरीके से यूज़ कर लिया, फिर आपके पास ये चैलेंजेस नहीं अपॉर्चुनिटीज़ बन जाएंगे। तो क्या क्या चैलेंजेस हैं? सबसे बड़ा चैलेंज है राइजिंग कट ऑफ। एक रिमार्केबल राइज़ या एक स्पाइक हमने देखा था कट ऑफ्स में। काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स की कट ऑफ्स बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, और जिन सब्जेक्ट की कट ऑफ लो गई थी, जैसे इंग्लिश लिटरेचर की कट ऑफ ऑल टाइम लो गई थी, उसका लो जाने का रीज़न था क्योंकि उसका डिफ़िकल्टी लेवल काफ़ी बढ़ गया था। इन एनी केस जो नेचर है वो काफ़ी अनएक्सपेक्टेड है, उसमें कोई भी चीज़ प्रिडिक्टेबल अब नहीं रही है। दूसरा चैलेंज जो एस्पिरेंट्स के सामने रहा इज़ न्यू पैटर्न। सी, एनटीए ने कभी पैटर्न स्पेसिफाई किया ही नहीं था, तो चेंजेस इन द पैटर्न भी कभी स्पेसिफाई नहीं करेगा एनटीए। लेकिन जब हम टीचर्स एज टीचर्स आपको पढ़ाते हैं और लास्ट 5 ईयर्स 6 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स को एनालाइज करते हैं, ट्रेंड्स को ऑब्जर्व करते हैं, वी एज टीचर्स रियलाइज, एंड आई थिंक यू एज स्टूडेंट्स मस्ट हैव रियलाइज, जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो कि पैटर्न या नेचर ऑफ पेपर जो है, फॉर्मेट है, वो धीरे धीरे चेंज भी होता जा रहा है। कुछ एग्जामिनेशंस में, कुछ सब्जेक्ट्स में वो ड्रास्टिकली भी चेंज हुआ है। साथ ही साथ लेंदी हो जाना क्वेश्चन पेपर का एक बड़ा मेजर इशू था जून साइकिल में। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको इंग्लिश लिटरेचर का बता दूं, द बिगेस्ट चैलेंज जो इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट्स ने फेस किया वॉज नॉट द डिफ़िकल्टी लेवल एज सच, बट ऑल्सो लेंदी पेपर होना। जब लेंदी पेपर होता है लेकिन आवर्स आपके पास अभी भी 3 ही हैं, तो लेंदी पेपर को आप 3 आवर्स में अटैम्प्ट करते हो, वैसे ही बच्चा घबरा जाता है कि अब मैं 3 आवर्स में इतना कुछ कैसे पढ़ूँ। आना ना आना सेकेंडरी है। हर क्वेश्चन पर जिस पे आपको रीडिंग के लिए 1 मिनट लगता था पहले, वहाँ पर आपको 1.5 या 2 मिनट्स लग जाता है, वो अपने आप में एक चैलेंज है। अब ये लेंदी क्वेश्चंस हुए क्यों? क्योंकि स्टेटमेंट क्वेश्चंस हैवी हो चुका है क्वेश्चन पेपर हमारा। पहले डायरेक्ट क्वेश्चंस आया करते थे या क्रोनोलॉजी क्वेश्चंस भी थोड़ा टाइम ले लेते थे, लेकिन अब स्टेटमेंट क्वेश्चंस इतनी हैं और हर क्वेश्चन में 5 स्टेटमेंट्स हो जाते हैं कभी कभी। यू हैव टू रीड द 5 स्टेटमेंट्स एंड डिसाइड इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है या इनकरेक्ट है। ये भी काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। तो अब आपका जो रेस है, आपका जो चैलेंज है, वो सिर्फ क्वेश्चन पेपर या सिलेबस कवरेज के साथ नहीं है, आपकी टाइम के साथ भी एक रेस है। आपको मेक श्योर करना है कि यू आर रेसिंग अगेंस्ट टाइम और आप टाइम को बीट कर पाओ। बिकॉज अगर आप टाइम को बीट नहीं कर पाए, हो सकता है आपको 150 क्वेश्चंस में से 150 क्वेश्चन सारे आते हुए, लेकिन अगर आप वो 3 आवर्स के स्पैन में कवर ही नहीं कर पाए तो फिर वो यूजलेस है। तो किसी भी यूजीसी नेट एस्पिरेंट को तैयारी करने के लिए 3 बेसिक चीज़ें चाहिए होती हैं। सबसे पहली चीज़ है क्लासेस, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ फैक्चुअल डिटेल्स को मेमोराइज करने से नेट क्लियर नहीं होता। ये हर सब्जेक्ट के लिए रेलिवेंट है। पहले एक टाइम हुआ करता था एनटीए का पेपर सिर्फ मेमोरी ओरिएंटेड होता था, रोट लर्निंग से पेपर बच्चे क्रैक कर पाते थे, लेकिन अब वो पेपर
एनालिटिकल स्किल्स को चेक करता है, क्रिटिकल थिंकिंग को चेक करता है, आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी अपने सब्जेक्ट की कितनी है उसको भी वो चेक करता है, टेस्ट करता है। तो आपके पास क्लासेस होनी और क्लासेस अटेंड करना इज़ फर्स्ट थिंग। क्लासेस को रिवाइज करने के लिए पीडीएफ नोट्स होना, क्योंकि नोट्स नहीं होंगे, अगर स्टडी मटेरियल नहीं होगा तो नोट मेकिंग के प्रोसेस में आपका आधे से ज़्यादा टाइम चला जाता है। और यूजीसी नेट ऐसा एक पेपर है जिसका सिलेबस भी थोड़ा बहुत है नहीं कि आप खुद नोट्स बना पाओ, उसके नोट्स भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं। हाँ, स्टूडेंट्स बना लेते हैं सेल्फ स्टडी से, लेकिन बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग और बहुत ही एग्जॉस्ट करने वाला वो प्रोसेस होता है। तीसरा और जो लास्ट स्टेप है, जो कि साइमल्टेनियसली चलना चाहिए विद योर क्लासेस एंड नोट्स, इज़ योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड टेस्ट सीरीज़। अब ये गलती मैंने की थी बिकॉज व्हेन आई प्रिपेयर्ड फॉर यूजीसी नेट, बिकॉज आई प्रिपेयर्ड फॉर यूजीसी नेट विदाउट एनी गाइडेंस, मेरे पास कोई गाइडेंस नहीं थी, तो मैंने सिर्फ और सिर्फ थ्योरी ही की थी, सिर्फ कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए कॉन्सेप्ट्स ही कवर किए थे। आई डिड लिटिल टू नो क्वेश्चन प्रैक्टिस, और की भी थी क्वेश्चन प्रैक्टिस तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं किए थे, यूनिट वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस की थी। तो आपको मेक श्योर करना है कि आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस हर अप्रोच से हो, हर पर्सपेक्टिव से हो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी सॉल्व करने हैं, बट टॉपिक वाइज या यूनिट वाइज भी करने हैं, प्लस टेस्ट सीरीज़ का एक रूटीन बनाना है कि हाँ, रोज़ या वीकली या फिर वीक में 2 बार या वीक में 3 बार फॉर दैट मैटर आपको टेस्ट सीरीज़ लगानी ही लगानी है। एक पेस, एक रिदम, एक मोमेंटम आपका टेस्ट सीरीज़ ही बना कर देता है आपको। वो चीज़ आप कितना भी थियरी पढ़ लो, आपका कभी नहीं बनेगा जब तक आप मॉक टेस्ट नहीं दोगे। मॉक टेस्ट वो भी टाइमर के साथ। अब वही 100 क्वेश्चंस आप हो सकता है 5 घंटे में सही सॉल्व कर लो, लेकिन आपके पास 5 घंटे का टाइम है ही नहीं। और पेपर 2 के केस में 100 क्वेश्चंस को आपको 2 घंटे में सॉल्व करना है, बिकॉज एक आर तो आपका पेपर 1 लेकर जाएगा। सो यू हैव टू मेक श्योर कि बाय द टाइम आपका दिसंबर में एग्जाम हो, आपका एक रिदम, एक मोमेंटम ऑलरेडी बन चुका हो। तो अप्रोच क्या रहने वाला है? अब आते हैं सिंपल चीज़ पर। ये एक नो नॉनसेंस अप्रोच है, इसको लेकर चलिए। दिसंबर में अगर आप डिलिजेंट हैं, सिंसियर हैं, डेडिकेटेड हैं, और आपको लगता है कि दिसंबर हैज़ टू बी द मंथ जब मैं अपनी लाइफ अपने लिए चेंज कर लूँ, दिस हैज़ टू बी योर अप्रोच। सबसे पहले होलसम प्रेपरेशन रखो। आधी अधूरी प्रिपरेशन कर लेना, थियरी कर लेते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस छोड़ो, या क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। ऐसे भी सवाल आते हैं कि मैम क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने से नेट क्लियर हो जाएगा? कैसे हो जाएगा? ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एक बहुत मेजर पार्ट है नेट क्लियर करने का। क्या अकेले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करके नेट हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। तो एक होलसम प्रिपरेशन आपको करनी पड़ेगी। इसके लिए एक एक्लेक्टिक अप्रोच रखना पड़ेगा। एक्लेक्टिक अप्रोच कैसे है? अब देखो, एग्जाम को प्रिपेयर करने के 2 तरीके होते हैं, कंसेप्ट टू क्वेश्चन या फिर क्वेश्चन टू कॉन्सेप्ट। मोस्ट केसेस 80% केसेस में कॉन्सेप्ट टू क्वेश्चन वाला मेथड इफेक्टिव प्रूफ होता है, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स के लिए, कुछ रेयर केसेस में क्वेश्चन टू कॉन्सेप्ट मेथड भी प्रूव हो जाता है इफेक्टिव। अब ये 2 मेथड्स हैं क्या? आपके पास एक यूनिट है, आपने उसका सारा डिस्क्रिप्टिव डेटा पढ़ लिया, इन्फॉर्मेशन पढ़ ली, राइटर्स पढ़ लिए, डिटेल इन्फॉर्मेशन पढ़ ली, एंड देन उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस की, एंड देन यू मूव ऑन टू द नेक्स्ट यूनिट, द नेक्स्ट सब्जेक्ट। ऐसे आप अपना पूरा का पूरा सिलेबस इस तरह से कवर करोगे। कॉन्सेप्ट, क्वेश्चन, थियरी, क्वेश्चन, राइट। कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन में कोई कॉन्सेप्ट मेंशन हुआ, उस कॉन्सेप्ट को जाकर स्टडी किया और क्वेश्चन के साथ साथ वो कॉन्सेप्ट वहीं पर कवर कर लिया। लेकिन ये क्वेश्चन टू कॉन्सेप्ट मेथड में कभी कभी क्या होता है, कुछ इनएफिशिएंसीज हैं, कुछ चीज़ें आपकी लीव आउट हो जाती हैं, लेकिन इफेक्टिव दोनों मेथड्स हैं। तो आपको क्या करना है, यू हैव टू मेक श्योर कि इन लास्ट 2 मंथ्स में आप इन दोनों का एक मिक्सचर अपने लिए यूज़ करो। कंप्लीट सिलेबस कवरेज तो आपको चाहिए ही चाहिए, लेकिन साथ ही साथ एग्जॉस्टिव क्वेश्चन प्रैक्टिस भी रिक्वायर्ड है। अब ये क्वेश्चन प्रैक्टिस आप यूनिट वाइज भी कर सकते हो, लेकिन सिलेबस में अगर यूनिट्स आपकी बहुत ही ब्रॉड है तो उन यूनिट्स को फिर सब डिवाइड कर लो, उसको ब्रेक डाउन कर लीजिए। ठीक है, आपके पास टेक्स्ट बुक के ऐप पर हर सब्जेक्ट का एक कोर्स स्ट्रक्चर है, उसको आप रेफर करिए, अपने सिलेबस को ब्रेक डाउन कर फिर जाकर उसमें से हर टॉपिक के क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। क्वेश्चन प्रैक्टिस अलग चीज़ है, मॉक टेस्ट्स मुझे लगता है कि आपको मिस करने ही नहीं चाहिए। वैसे तो इनिशियली जब आप प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो तभी से मॉक टेस्ट स्टार्ट कर देने चाहिए थे, लेकिन मॉक टेस्ट की फ्रीक्वेंसी अब अपनी बढ़ा लो। मॉक टेस्ट से रिदम बनेगी, एक पेस, एक स्पीड बनेगी, एक मोमेंटम बनेगा। जब रोज़ एक सर्टेन नंबर ऑफ आवर्स में, एक स्पेसिफिक पीरियड में इतने नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करोगे, फिक्स नंबर ऑफ क्वेश्चंस, तो जब एग्जाम में बैठोगे एक अलग कॉन्फिडेंस होगा कि हाँ, ये तो मैं पिछले 2 महीने से करता आया हूँ या करती आई हूँ। फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने की क्या ज़रूरत है अगर मॉक टेस्ट सीरीज़ लगा ही सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको एक एस्टिमेटिक अंदाज़ा देते हैं कि लास्ट फ्यू ईयर्स में ऐसा पेपर आया है, ये नेचर है पेपर का, ताकि आप दिसंबर के एग्ज़ाम में जाकर अनएक्सपेक्टेड पेपर देखकर डरे ना। जब आप 3-4 साल के पेपर सॉल्व करके जाते हो, इतनी सारी शिफ्ट्स होती हैं, हर साल 2 बार पेपर होता है जून दिसंबर में, अनलेस पेपर का थोड़ा साइकिल शिफ्ट हो जाए, होता 2 बार ही है।
तो इतने सारे प्रीवियस ईयर पेपर्स हमारे पास फ्री अवेलेबल हैं, अगर हम उनको सॉल्व कर लेते हैं। हमें पता है कि उस साल उस साइकिल में पेपर डिफ़िकल्ट आया था, उसके बाद बहुत ड्रास्टिकली डिफ़िकल्ट नहीं आया था, ईज़ी आया था, फिर बहुत ही मॉडरेट आया था, फिर बहुत ही डिफ़िकल्ट आया था। तो जब आपकी इसकी फ़ैमिलियरिटी आपके पास बन जाती है ना, तो यू गो टू द एग्ज़ाम सेंटर इक्विप्ड विद द नॉलेज जो चाहिए आपको। नॉलेज के साथ यू हैव द मॉक टेस्ट सीरीज़, तो आपका पेस बन चुका है। क्वेश्चन प्रैक्टिस आपने यूनिट वाइज कर ही ली है, और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को इतना सॉल्व करके गए हो कि आपको पैटर्न या ट्रेंड से फेमिलियरिटी मिल चुकी है। अब लास्ट 1 मंथ में एक चीज़ और होती है, 6 मंथ्स की साइकिल होती है यूजीसी नेट की। जब एस्पिरेंट स्टार्ट आउट करते हैं, मेरे जैसे एस्पिरेंट जब मैंने प्रिपेयर की था, तो बहुत एनर्जी होती है, बहुत कॉन्फिडेंस होता है, बहुत एक्साइटमेंट भी होती है कि हाँ हाँ सारा सिलेबस कर लेंगे। और रोज़ एक फिक्स नंबर ऑफ आवर्स पढ़ना हम स्टार्ट करते हैं, 8 आवर्स की सिटिंग लगाते हैं, 5 आवर्स की सिटिंग लगाते हैं। धीरे धीरे हाउएवर एक रियलाइजेशन सेट इन होनी स्टार्ट हो जाती है कि सिलेबस बहुत ज़्यादा है, और आपकी एनर्जीज ड्रेन होनी स्टार्ट हो जाती हैं, मोटिवेशन लेवल्स नीचे चले जाते हैं। और कभी कभी ये भी लगता है कि जो भी सब कुछ पढ़ा था, याद किया था, वो आता तो है लेकिन याद नहीं है। क्या वो माइंड ने रिटेन किया या नहीं किया, क्या माइंड एग्जाम में उसको रिकॉल कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। इसके लिए, इसको चैलेंज करने के लिए, इससे डील करने के लिए, कोप करने के लिए, इस डर को दिमाग से निकालने के लिए कि अब मेरे पास चीज़ें याद हैं भी या नहीं है, मैं भूल गया, सब कुछ इरेज हो गया, माइंड से वाइप आउट हो गया, तो आपके पास एक बूस्ट, एक पुश, एक किक की आपको ज़रूरत है। ठीक है, अब इतना सारा सिलेबस आपको लेस टाइम में करना है, सो मेक श्योर करो कि क्वेश्चन प्रैक्टिस तो आप मिस करोगे ही नहीं, लेकिन जितना भी आपने एग्जिस्टिंग सिलेबस सो फार कर लिया, उस सबको एक बार ब्रश अप करने की भी आपको ज़रूरत रहेगी। ये एक टेक्निक है, ये एक स्ट्रैटेजी है, बिकॉज लास्ट 60 डेज़ में, लास्ट 2 मंथ्स में अपना सारा डिलिजेंस, सारी सिंसेरिटी, सारा हार्ड वर्क, बट ऑल्सो सारा स्मार्ट वर्क कॉन्सेंट्रेट करिए। इंग्लिश लिटरेचर के लिए मैंने सेपरेटली अभी एक सेशन किया था, जिसमें आई टोल्ड माई स्टूडेंट्स की लास्ट 2 मंथ्स में ना एक हायरार्की बनाओ, मोस्ट वेटेज वाले टॉपिक्स को कवर करना स्टार्ट करो पहले। हाँ, अगर 2 मंथ्स में हमारे सारे टॉपिक्स हो जाते हैं, वेल एंड गुड। अगर नहीं हो पाते हैं तो एटलीस्ट हमने हाईएस्ट वेटेज वाले, मैक्सिमम वेटेज वाले यूनिट्स जो हैं वो कवर कर लिए होंगे। तैयारी ऐसी करनी है कि कोशिश रहेगी कि सारी ही यूनिट्स हो पाएँ, लेकिन लास्ट 2 मंथ्स में आपकी सपोज़ 10 यूनिट्स में से 5 यूनिट्स में से 60 टू 70 क्वेश्चंस आते हैं। तो आपका काम प्राइमरी क्या है कि आपको 70 क्वेश्चंस को टारगेट करने के लिए उन 5 यूनिट्स जिसमें मैक्सिमम वेटेज है उसको तो कवर करना ही करना है। ठीक है, सो ये आपका तरीका रहेगा, ये आपकी स्ट्रैटेजी रहेगी यूजीसी नेट जेआरएफ दिसंबर साइकिल में कवर करने के लिए। और अगर आपको लगता है कि आपको गाइडेंस के साथ स्ट्रक्चर्ड तरीके से इसकी प्रिपरेशन करनी है, तो टेक्स्ट बुक की तरफ से आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है, जिसमें आपको हर वो पॉसिबल रिसोर्स जो एक यूजीसी नेट के एस्पिरेंट को चाहिए जेआरएफ तक पहुंचने के लिए, नॉट जस्ट नेट हमारी लिमिट नहीं है, जेआरएफ हमारा अल्टीमेट टारगेट है। ठीक है, तो उसके लिए आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है, जहाँ पर आपके पास पूरा का पूरा फाउंडेशन कोर्स, यानी हर पूरा का पूरा सिलेबस कवरेज डिटेल में, पीडीएफ नोट्स क्लासेस के साथ, प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस, वो भी एग्जॉस्टिव एक्सटेंसिव तरीके से। लास्ट 2 मंथ्स में एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्रैश कोर्स, जिसे हम बूस्टर कोर्स कहते हैं, वो आप एनरोल कर सकते हैं अपने सब्जेक्ट की तैयारी करने के लिए। और इसके जो प्राइसेस हैं उस पर एक मैसिव प्राइस ड्रॉप है, तो सारे के सारे सोर्सेज, स्टडी मटेरियल इन अ नॉमिनल अमाउंट ऑफ 5000 रुपीज़ ओनली। लेकिन ये आपका लिमिटेड टाइम ऑफर है, तो इसके बेनिफिट्स को आपको बहुत ही लिमिटेड टाइम में अवेल आप कर सकते हैं। अगर आप दिसंबर या नेक्स्ट जून की तैयारी कर रहे हो, 2026 में आपका इरादा है नेट को क्वालिफाई करने का, जेआरएफ को क्वालिफाई करने का, उसके लिए आपके ऑप्शंस यहाँ पर आपके लिए अवेलेबल हैं। इंग्लिश लिटरेचर अगर आपका सब्जेक्ट है, तो आप इस ऑफर के बेनिफिट्स को अवेल कर पाएंगे यूजिंग द डिस्काउंट कूपन विच इज़ आयशा के, AYESHA आयशा के। मैं आपको तरीका बता दूं कि कैसे आप इसको बेनिफिट्स को अवेल करेंगे। ये जो वीडियो अभी आपकी ऑनगोइंग है, इसी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके पास काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं। इनमें से एक लिंक आएगा विच सेज स्पेशल ऑफर, क्लिक हियर। इस स्पेशल ऑफर वाले लिंक पे आप क्लिक करेंगे। ठीक है, अब आपके पास इस पेज पर बिफोर यू एनरोल इन द कोर्सेज हर वो पॉसिबल चीज़ मिल जाएगी जिससे आपको सेटिस्फैक्शन हो। बिकॉज आई थिंक जब आप अपना मनी पुट इन करते हो किसी चीज़ में, सबसे पहले आपको तसल्ली होनी चाहिए। तो आप अपनी रेफरेंस के लिए इस पर सब कुछ देख सकते हो कि क्या क्या अवेलेबल है। ऐप पर हर कुछ चीज़ अवेलेबल है, टेस्ट सीरीज़ है, क्लासेस हैं, नोट्स हैं। फिर आप क्या करोगे, इस प्राइस पे आप बाय नहीं करोगे, इसको फर्दर आप ड्रॉप करोगे। राइट में आपके पास ऑप्शन आता है अप्लाई कूपन, इस पर क्लिक करिए, गेट यूजीसी को कर दीजिए रिमूव।
और डिस्काउंट ऑफ़र के लिए आप यूज़ करेंगे कूपन कोड आयशा के, AYESHA के, आयशा के। जैसे आप अब इसको लिख लोगे और राइट में अप्लाई कर लोगे, आपके जो प्राइसेस हैं बच्चे वो मैसिव ड्रॉप उनमें आपको ऑब्जर्व होने का मिल जाएगा। इसके बाद आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं, बिकॉज द लॉन्गर यू वेट आपकी प्रिपरेशन उतनी ही डिले होगी, ठीक है। तो इफ़ेक्टिवली टाइम मैनेजमेंट करना एक और बड़ा चैलेंज है जो लास्ट 2 मंथ्स में आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। आई नो इट्स अ प्रेशर जो बिल्ड होता है लास्ट 2 मंथ्स में, ऐसा लगता है सब कुछ भूल चुके हो, कुछ याद है भी या नहीं है, और उस चीज़ को, उस दिमाग से डर को निकालने का एक एफिशिएंट तरीका है क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। जैसे आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो, ऑप्शंस देखते हो 4, या तो आप एजुकेटेड गेसेस से कुछ चीज़ें कर पाते हो जो आपने पढ़ी ही नहीं है, या फिर जो चीज़ें पढ़ी हैं all of them will come back rushing to your mind the moment you look at the questions. I hope this session has been useful to anybody who wants to become assistant professor, and I hope and pray कि आपका assistant professor बनने का सपना इस दिसंबर साइकिल के UGC नेट एग्ज़ाम के थ्रू साकार हो। Thank you very much.